अब हमें पढ़ना है कि पेशेंट किस तरीके से आएगा, पेशेंट क्या कंप्लेन लेकर आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एज ए डॉक्टर प्लीज़ डू नॉट रेक्टिफाई द सिम्टम्स, क्योंकि एट द एंड जब पेशेंट आएगा तो आपको टेक्स्ट बुक नहीं मिलेगी। भाई साहब एक्यूट का वर्ड है यहाँ पर, मैं तो समझ गई कि फीवर भी होगा, चिल्स भी होंगे। क्यों होगा फीवर और चिल्स? क्योंकि बैक्टीरियल है, ठीक है जी, और एक्यूट है। एक्यूट में शॉर्ट टर्म सिम्टम्स भी हमेशा फीवर और चिल्स फ्री में आ जाती हैं, तो ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है। याद हो गई ये 2 सिम्टम्स। दूसरा जो थर्ड सिम्टम होगा हमारे पास वो है डिसयूरिया, पेन ड्यूरिंग मैच्योरेशन, ठीक है जी। डिसयूरिया होगा, पेशेंट बोलेगा कि मुझे जलन हो रही है वॉशरूम करते वक्त, और जी मेरी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो गई है या बढ़ गई है, अर्जेंसी बढ़ गई है कि फ़ौरन से वॉशरूम आ रहा है। ये सारे वॉशरूम के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अच्छा जी, तो अगर एज अ डॉक्टर हूँ मैं तो मुझे पता चलेगा, तो मैं ये टर्म्स तीनों देखकर मैं इसका डायग्नोसिस रखूँगी यूटीआई इन्फेक्शन, है ना जी। भाई फीवर चिल्स हैं, यूटीआई वही हो जाएगा कि ज़रूर आपके यूटीआई ट्रैक्ट में ज़रूर कोई मसला हुआ है, इन्फेक्शंस हैं यूटी ट्रैक्ट में, सही बात। बट ये ऐसा नहीं होता। दिस इज़ अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस, ठीक है। द ओनली थिंग विच विल डिफरेंशिएट एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस फ्रॉम यूटीआई इज द वेरी वेरी नोन थिंग विच इज़ योर, तुम्हें पेन सेलेक्ट नहीं कर पा रही, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में आपने अगर नहीं देखी तो पुरानी वीडियो प्लीज़ देख लें एनाटमी की, उसमें पूरा बताया हुआ है मैंने। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे जी, हमारे पास ये होगा रेक्टम, मैंने बताया था ऑलरेडी आप लोगों को कि यहाँ पर ब्लैडर होता है, ये ब्लैडर की नेक, यहाँ से यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रोस्टेट, ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा ये पूरा पेनिस को कवर कर लेगा। इस प्रोस्टेट कहाँ पर है? ब्लैडर के बेस पर है, और प्रोस्टेट के बिल्कुल पीछे, ये प्रोस्टेट है, इसके पीछे रेक्टम है, ठीक है, लेटरल नहीं है, ये ऐसे में डायग्राम बनाई हुई है, ये पीछे। तो अगर मैं रेक्टम के अंदर चेक करती हूँ तो मुझे ऑब्वियसली इस वॉल से जब मैं हाथ लगाऊंगी तो मुझे प्रोस्टेट की पोस्टीरियर वॉल फील होगी, ठीक है जी। तभी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में प्रोस्टेटाइटिस को आइडेंटिफाई करने का बड़ा, पूरे प्रोस्टेटाइटिस के पैथोलॉजी में इसका बड़ा वो है, और क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंस है, ठीक है जी। तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में हमें हमारा जो प्रोस्टेट है वो हमें मिलेगा डीआरई में, बोगी मिलेगा, टेंडर मिलेगा, यही तो चाहिए और क्या चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास हो गई जी। फिर हमने वर्कअप करवाना है। वर्कअप के लिए और क्या करवाना है, हमने एक प्रोस्टेट सीक्रेशंस का टेस्ट करवाना है। उसमें ऑफ कोर्स सीक्रेशंस में हमें बैक्टीरिया रिवील होंगे, वेरी वेरी नाइस थिंग। हमें यूरिन कल्चर करवाना है, यूरिन एनालिसिस करवाने हैं। ये सारे टेस्ट हैं जो बहुत कॉमन सेंस टू रिमेंबर, इसमें एज इफ कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, ठीक है जी। ये यूरिन एनालिसिस और कल्चर करवाऊंगी। एनालिसिस से पता चलेगा कि ल्यूकोसाइटोसिस होगा। क्या होगा इसमें? ल्यूकोसाइटोसिस, मेरे WBCs भरे हुए होंगे ल्यूकोसाइटोसिस, और मैं जब कल्चर करवाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा जो है वो बैक्टीरिया कौन सा था और किसने अटैक किया। तो ये मैंने इसका जो डायग्नोसिस किया है वो कौन से बेसिस पर किया है? डायग्नोसिस में हमेशा यूरिन प्रोस्टेटिक सीक्रेशंस कल्चर, यूरिन कल्चर से और क्लिनिकली करती हूँ, ठीक है। पेशेंट जब इन सिम्टम्स के साथ आएगा तो DRE करवाएंगे, कन्फर्मेशन हमें हो जाएगी, दैट इज़ इट। अच्छा, एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है प्रोस्टेटाइटिस की, याद रखें भी मर्जी है, याद ना रखें भी मर्जी है, विच इज़ के ये जो मैंने बता दी, इकोलाई, प्रोटिया, सूडोमोनास, नेज़ेरिया, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, इनके अलावा जो बाकी स्ट्रेन्स अटैक करती हैं वो अटैक करती हैं हमारे पास इंटेरोकोकाई। दूसरे जो हमारे पास होते हैं वो सारी मोस्टली ग्राम नेगेटिव रॉड्स होती हैं। स्टेफलोकोकाई भी कहा जाता है, ऐसे वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि ये जो बैक्टीरिया है, कॉमन सेंस है ना भाई, कि ये बैक्टीरिया पहुंचा कैसे प्रोस्टेट पर? तो अलग अलग है इसके। फॉर एग्जांपल कोई लिम्फोटिजनियस रूट से आ सकता है, कोई अलग सा फोकाई है, हमारा इन्फेक्टेड फोकाई बहुत दूर है, एंड फार अवे फोकाई से जो है बेसिकली हमारे पास
जो है हमें लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिजिनियस पाथवे से हमारे जो है वो इन्फेक्शन पहुंच रहा है प्रोस्टेट के थ्रू। हो सकता है कि देखिए जी यूरेथ्रा पास हो रहा है, इसमें इंसर्कल कर रहा है यूरेथ्रा को। हो सकता है कि यूरिन का रिफ्लक्स आपके पास आ जाए फ्रॉम पोस्टीरियर यूरेथ्रा, और जिसकी वजह से इंट्रा प्रोस्टेटिक रिफ्लक्स की वजह से प्रोस्टेट में बैक्टीरिया आ जाए। और दूसरी बात होती है कि ये क्रॉनिक में बताऊँगी दूसरी बात, ठीक है जी। और बस यही होते हैं। और अच्छा एक और भी होता है कि अगर आपने सर्जिकल इंटरवेंशंस की पंगे लोगे तो भरपाई भी करनी पड़ेगी। सपोज सारे स्ट्रक्चर्स याद रखो, यहाँ से मैं कौन से सर्जिकल इंटरवेंशंस कर सकती हूँ, कोई भी। सिस्टोग्राफी करी मैंने, ठीक है जी, ब्लैडर के साथ खेला, यूरेथ्रा आ जाएगा मेरे पास, यूरेथ्रा की डायलेशन करूँगी तब भी मसला आ जाएगा। प्रोस्टेट की कोई सर्जरी की मतलब कोई मसला होगा, कैथराइजेशन की, साइटोस्कोपी की मैंने, तो सर्जरी कुछ भी करूँगी मैं इन स्ट्रक्चर्स की, तो हो सकता है कि बैक्टीरिया मेरे पास यहाँ ट्रांसप्लांट हो जाए। दैट इज़ इट, वी आर डन विद एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस और क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस की अभी से बता देती हूँ कि हिस्टोलॉजी कैसे होगी, मॉर्फोलॉजी कैसे होगी। जब वैसे देखो बायोप्सी हम करवाते नहीं हैं, क्यों? हम एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस के लिए जो हम क्लिनिकल डायग्नोस कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, बिकॉज इट्स बाय बैक्टीरिया, हम क्यों बायोप्सी कराएं? ठीक है जी। तो फिर भी अगर बायोप्सी आप करवा लो, अगर आपको क्या मिलेगा, ऐसे इतना कुछ डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपने एक्यूट इन्फ्लेमेशन की सारी चीज़ें मिलेंगी और क्रॉनिक में क्रॉनिक की सारी चीज़ें मिलेंगी। एक्यूट में क्या क्या चीज़ें होंगी, फॉर एग्जांपल मैं अब खुद से बता रही हूँ, इसमें कोई याद करने की चीज़ नहीं है। हमें मिल सकता है फोकाई नेक्रोसिस, जी मिल सकता है ना, कि फोकाई ऑफ नेक्रोसिस, कंजेशन मिल सकता है, इडीमा मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, और हमें फ्लूइड फिल्ड यानी बॉगी अपीयरेंस मिल सकती है, और इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, एडीमा, कंजेशन, बस जी यही सारी चीज़ें होती हैं। और आपने बस यही याद करके खुश हो जाना है। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस इज completed. Now we'll move towards chronic prostatitis. Hello guys, if you like my content, don't forget to subscribe to my YouTube channel to become the part of this big nerdies family, so that we can be a big fat family and prosper together. And yeah, please don't forget to press that bell icon button so that you can receive my every brand new video I'm gonna publish or I'm gonna post. And if you guys have any kind of queries, do ask me in the comment section. Any kind of suggestions or any topic you want to understand, please feel free to comment. Thank you so much for watching. Love you all.